यू ऑल। मुझे मालूम है सब लोग घड़ी देख रहे होंगे, जाना है। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, क्योंकि हमारी डॉक्टर साहिबा लोगों ने बहुत अच्छे से लेप्रोसी के बारे में हमको बताया और एमडीटी ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में तो बताया ही, साथ में हरी पन्नी, नीली पन्नी और पीली पन्नी की दवाइयाँ भी दिखाया। उसके लिए मैं बहुत सारा उनका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे नए डॉक्टर्स हैं, बडिंग डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एलोपैथी के हों चाहे वो होम्योपैथी के हों। केवल ये डिफ्रेंसिएशन जो है वो किताबों में है, जब हम प्रैक्टिस में होते हैं तो चैलेंजेस सबके सामने एक जैसे ही होते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारी जो डॉक्टर साहिबा ने मुझे बोला था कि आपको लेप्रोसी पर कुछ बोलना है, उन्होंने ये भी बोला था कि आपके पास जो केसेस आए होंगे उनके ऊपर आपको बोलना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेप्रोसी का केसेस हमारे पास, मैं पिछले 20-22 वर्ष के प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, और अगर टोटल में बात करूँ तो स्टडी से लेकर के अभी तक 30 इयर्स हो गया, तो लगभग 8 से 10 केसेस मैंने देखा है। केसेस वो हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि कैसे आते हैं। हमारे पास डायरेक्ट आते नहीं हैं, वो आशा वर्कर्स उनको अस्पताल में लेके जाती है, सरकारी अस्पताल में, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। अस्पताल वाले भी चाहते हैं कि उनके पास अस्पताल में मरीज जाए ताकि उनको पैसे मिले। फिर एक बात उसने बोला कि जो ये ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है ना, तब जब उनको मरीजों को पता हो जाता है कि अब ये जो एमडीटी ट्रीटमेंट है ये काम नहीं कर रहा है, देन दे सर्च अबाउट समथिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन। उससे पहले वो डॉक्टर साहिबा ने पूछा था कि आखिर इनका इलाज क्यों करना चाहिए, तो हमारे किसी भी स्टूडेंट ने बोला नहीं, उसको बताया नहीं, वो बेचारे शर्मा रहे थे कि इनका इलाज क्यों करना चाहिए, हम डॉक्टर साहिबा को क्यों बताएं ये बात। तो इसका इलाज इसलिए करना चाहिए ताकि वो उनका जो डिफॉर्मिटी होता है ना, वो डिफॉर्मिटी लेकर के हमारे रोड पर भीख मांगने न जाए। ये मतलब हमारी सोसाइटी का काम है, हमको सोसाइटी का वेलफेयर देखना होता है, तो इसलिए उनका इलाज करना ज़रूरी है। लेकिन आजकल वो बिजनेस हो गया है भीख मांगना। चौराहे पे वो कार का ऐसा ठक ठक करते हैं, उसको कोई पुलिस वाला नहीं देखता है, वो मांगने आ जाता है कि आपका एक लाइट टूटा हुआ है, आपने लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, उसके लिए 500 रुपये मांगने आ जाते हैं। लेकिन वो जो ऐसा ठक ठक करते हैं ना, हमारा ध्यान एकदम से जाता है, अरे कौन ठक ठक कर रहा है, तो देखते एक दादा ऐसे दादा के नाम पे कुछ लेकर, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो ट्रीटमेंट होम्योपैथी से क्यों होगा? होम्योपैथी वाले को सरकार पैसा देती नहीं है, होम्योपैथी वाला मरीज लाने वाले को पैसा देता नहीं है, होम्योपैथी में कोई कट सिस्टम भी नहीं है। बेचारे गरीब तरह के डॉक्टर होते हैं, उनके पास खुद ही पैसे नहीं होते हैं, तो मरीज लाने वाले को पैसे कैसे देंगे? एक बात। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी, कि जो बीमारी होती है उस बीमारी के मरीज को ये पता होता है कि हमारी बीमारी तो ठीक होने वाली नहीं है, तो वो इलाज पर पैसा खर्च क्यों करेगा? इसलिए वो हमारे पास आते हैं, 1-2 बार दिखा करके चले जाते हैं और ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं लेते हैं। हालांकि ये दूसरी सिस्टम के लिए भी लागू है, जैसा वो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि वो 6 महीने का जो कोर्स होता है उसको 2 ही महीने में छोड़ देते हैं। हर डॉक्टर मरीज को दवाई लिखता है ना कि आपको 7 दिन दवाई लेना है, ये उसको बुखार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको लिखता है कि ये 7 दिन का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, ये आपको लेना है। और मरीज को तो 3 दिन में बुखार आना बंद हो जाता है, तो 4 दिन वो घर में ही रखी रहती है दवाई, पर वो लेता नहीं है। ये हमारे देश में लगभग 80% 90% लोगों के यहाँ यही स्थिति है, मतलब मेरे ही घर में ऐसी स्थिति है। मैं बच्चों को दवाई लेके जाता हूँ, उनको परेशानी रहती है, ठीक हो जाते हैं तो वो दवाई वहीं पड़ी रहेगी, फिर हम देखेंगे थोड़े दिन बाद ये दवाई यहाँ क्यों है, वो ठीक हो गया था, मैं तो खाया नहीं। तो उससे क्या होगा? ठीक हो गया और खाया नहीं तो बार बार आपको बीमारी होती रहेगी। लेकिन जो बात सोशल स्टिग्मा की है वो बड़ा पेनफुल है। आज मैं हमारे इंदौर के समाचार पत्र पढ़ रहा था, एक समाचार पत्र में आज 3 तरह की खबर छपी हुई है। एक तो खबर छपी हुई है कि पिछले साल 30 जनवरी को जब पहली बार एक नई बीमारी आई थी जो लेप्रोसी नहीं थी, तो उसके ट्रीटिंग डॉक्टर ने बोला कि हमको पता नहीं था कि हम किस बीमारी का इलाज कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि मरीज का केवल हौसला अफजाई किया। और यहाँ क्या होता है
कि मरीज को पता हो जाता है कि उसका इलाज ही नहीं है इस दुनिया में, तो वो और डिप्रेस हो जाता है। तो हम बीइंग अ होम्योपैथ जितना मेहनत ट्रीटमेंट के लिए नहीं करते, जितना उसको दवाई देने के लिए नहीं करते, उससे ज़्यादा हमारा वर्क बढ़ जाता है कि हमको उसका हौसला बढ़ाना होता है। हमारे पास पेशेंट कब आता है? जब उसको बता दिया जाता है कि आपका कोई ट्रीटमेंट इस दुनिया में अब संभव नहीं है, तब वो ढूंढते ढूंढते होम्योपैथी डॉक्टर के पास आ जाता है। उसको लगता है कि ये लोग इस दुनिया के नहीं बने हैं, कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं, शायद इनसे कुछ हो पाए, तो वो हमारे पास आते हैं और लकीली वो ठीक भी हो जाते हैं। तो हमको जो हौसला अफजाई करते हैं उसके लिए हमको अलग से सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पैसा तो मिलेगा नहीं, तो उस सम्मान से ही हम खुश हो जाते हैं। क्योंकि पेट्रोल पंप वाला पूछता है कि आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो फ्री में पेट्रोल भर देता है। शक्कर की दुकान वाला पूछता है आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो आप ले जाओ 4 किलो शक्कर। तो हमको पैसे की जरूरत नहीं होती है। मैं भेज दूंगा। अब दूसरी न्यूज है जो सोशल स्टिग्मा की बात कर रही थी हमारी डॉक्टर साहिबा। उसको लगेगा कि ये डॉक्टर कैसा है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। मैं बेटा थोड़ा किताब से हट के बात करता हूँ। ये बच्ची सोशल स्टिग्मा की बात करी। हमारे इंदौर पे एक धब्बा कली लग गया। हमारे नगर निगम के गाड़ी में हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोगों को भेड़ बकरियों की तरह भर करके देवास नाके पर छोड़ने गए थे। वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई किया। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ। सारे न्यूज चैनल पर सुबह से ही इंदौर छाया हुआ था, न्यूज़पेपर में भी छपा हुआ था। अभी सोनू सूद का मैंने वीडियो देखा, उसने बोला कि इंदौर की जनता और मैं मिल करके ऐसे बुजुर्गों के लिए एक होम बनाना चाहता हूं। तो हम लोग अपने घर के बुजुर्गों को नहीं संभाल सकते, उसको संभालने के लिए सोनू सूद आएगा। तो सोशल स्टिग्मा कितना बड़ा होगा आप सोच लीजिए। एक लेप्रोसी के मरीज के लिए कौन आएगा? हर बार महात्मा गांधी तो पैदा होगा नहीं जो सोशल स्टिग्मा को बचाएगा। एक बीमारी आई अभी उसी से मिलती जुलती, जब भी कोई नई बीमारी आई होगी तो उसके साथ सोशल स्टिग्मा जरूर आया होगा। अभी ये इसके स्प्रेड की बात कर रही थी कि वो नेजल फेरेंज से फैल रहा था। हम लोग मास्क लगा करके अभी थोड़े दिन पहले घूम रहे थे, आज देखा कि ये दोनों डर नहीं रही हैं, मास्क नहीं लगाई हुई है, तो मुझे लगा कि ये नेजल फेरेंज के रिलेटेड नहीं है बीमारी। उस समय शायद इतना मास्क नहीं रहा होगा, इसलिए उनको बताया नहीं होगा कि ये नेजल से फैलेगी या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। उस समय शायद इतना डर नहीं पैदा किया गया होगा जितना अभी पिछले साल के 25 मार्च से पैदा किया गया था। वो भी उसी तरह की बीमारी थी। जब भी कोई नई बीमारी आती है तो डर होना स्वाभाविक है, सोशल स्टिग्मा होना स्वाभाविक है। उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। होम्योपैथिक में दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन बीमारी का नाम नहीं है। जैसे ये इसने बताया कि लेप्रोसी है, तो लेप्रोसी में उसने सिम्टम्स बताया, सिम्टम्स के साथ साथ उसने ये भी बताया कि इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो नर्व के इन्वॉल्वमेंट के लिए होम्योपैथी में सबसे बेहतर ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत सारा हम करते रहते हैं। तो मैं कुछ ऐसी मेडिसिन की बात कर रहा हूं जो नर्व पे काम करती है। उसके साथ साथ स्किन के लिए